हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 48 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग और वर्गमूल। दोस्तों, किसी भी संख्या का घात, किसी भी संख्या का घात उसका वर्ग कहलाता है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा या फिर किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल निकालने का आसान तरीका मैं आज आपको बताता हूं। तो x की घात को हम वर्ग कहते हैं। दोस्तों, कोई भी संख्या अपने आप में यदि 2 बार गुणा होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 2 बार गुणा होती है दोस्तों, तो उसे ही हम वर्ग कहते हैं, यानी कि 25। इसे हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे जो होता है 25। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग बराबर 1 होता है, और 2 का वर्ग बराबर 4 होता है, और 3 का वर्ग बराबर 9 होता है, 4 का वर्ग बराबर 16 होता है, और 5 का वर्ग बराबर 25 होता है, और 6 का वर्ग बराबर 36 होता है, 7 का वर्ग बराबर 49 होता है, और 8 का वर्ग बराबर 64 होता है, और 9 का वर्ग बराबर 81 होता है, 10 का वर्ग बराबर 100 होता है। दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, नोट कर लीजिएगा कि यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 या 0 यानी कि 0 विषम में हो, किसमें हो? विषम में हो, तो वह संख्या वर्ग नहीं हो सकती। वह संख्या वर्ग नहीं हो सकती। इसे आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिएगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या 0 हो यानी कि विषम में, तो वह संख्या वर्ग नहीं हो सकती है किसी भी हालत में। यदि मान लीजिए जैसे 9, 6, 4, 7, 3 यदि आ जाए दोस्तों, तो यह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 3 है। दोस्तों, यहीं पे यदि ये आ जाए यानी कि इतनी बड़ी संख्या आ जाए, तो यहाँ पे देखना है कि जो 0 है तो सम है कि विषम में है। तो ये और ये, लेकिन एक 0 बच रहा है यानी कि विषम में हो रहा है, इसलिए किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। दोस्तों, एक बात और नोट रखिएगा कि संख्या का इकाई का अंक यानी कि संख्या के इकाई का अंक और यहाँ पे वर्ग संख्या की इकाई का अंक, वर्ग संख्या के इकाई का अंक। दोस्तों, संख्या की इकाई का अंक जैसे यदि 1 और 9 आ जाए, 1 और 9 आ जाए, किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 1 और 9 हो, 1 और 9 हो, तो उसके वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 होगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा कि संख्या के इकाई का अंक यदि 1 है और 9 है, तो उसके वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 होगा। हमेशा आप याद रखिएगा। और यहीं पे यदि 2 और 8 आ जाए, यानी किसी भी संख्या के इकाई का अंक में 2 और 8 आ जाए, तो उसके वर्ग संख्या के इकाई के अंक में 4 आता है।
ठीक। और यहीं पे यदि 3 और 7 आ जाए, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 3 और 7 हो तो उसका वर्ग करने पर हमेशा 9 आता है, ठीक। और यहीं पे यदि 4 हो जाए, यहीं पे यदि 4 और 6 आए तब यहाँ पे 6 होगा। और यहाँ पे 5 यदि आ जाए तब इकाई का अंक तो 5 होगा, ये आपको पता है। और 0 का तो 0 ही होता है, शून्य का तो शून्य ही होता है दोस्तों। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम चलते हैं वर्ग कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या का। जैसे मान लीजिए 5 का देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए 25 है, यानी कि 25 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, 35 का वर्ग कैसे हम निकालेंगे, और ये 95 का वर्ग हो गया, और ये 15 का वर्ग हो गया। दोस्तों जिसके इकाई के जिस संख्या की इकाई का अंक यदि 5 हो उसका हम वर्ग कैसे निकालते हैं, इसको देखिएगा। तो ये जो इकाई का अंक है, तो 55 इसे आप लिख लीजिए, 55 इसे आप लिख लीजिए। और जो दहाई का अंक है दोस्तों, तो दहाई का अंक जो 2 है, तो 2 से एक अधिक बढ़ाकर उसमें आप गुणा कर दीजिए, यानी कि 2 है तो इससे 1 अधिक 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए, आपका ये वर्ग निकल करके आ गया 25 का, ठीक दोस्तों। उसी तरह से आप 35 का करिए, 55 इसे आप लिख लीजिए 55। और जो 3 है इससे आप 1 अंक अधिक लीजिए और उसके साथ गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 से 1 अधिक अंक 4 होता है। तो 3 और 4 का गुणा कर दीजिए, 3 4 12 होता है, जो कि यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 1225 आपका वर्ग होगा 35 का। अब 95 का देखिए, 55 तो हो जाएगा, और यहाँ पे 9 है, और 9 से 1 अधिक लेते हैं, 10 लेते हैं, तो 9 1 10, और 10 के साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, जो कि 9025 इसका वर्ग हो गया। उसी तरह से 5 के 15 का, यानी कि 25 आप लिख लीजिए, और दहाई का अंक जो है 1 अधिक कर गुणा कर दीजिए 2 के साथ, यानी कि 1 2 के 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए आपका ये, जिन संख्या के इकाई का अंक 5 आता है तो उसका वर्ग आप लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं दोस्तों, ये जिस संख्या की इकाई का अंक यदि 5 नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि 67 का वर्ग हम निकाले तो क्या होगा, यदि 66 का वर्ग निकाले तो क्या होगा, 24 का वर्ग निकाले तो क्या होगा दोस्तों, और 26 का वर्ग निकाले तो क्या होगा, 125 का वर्ग निकाले तो क्या होगा। दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा कैसे निकाला जाता है इसका वर्ग। जैसे इसमें देखिएगा इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो 7 का वर्ग हम करेंगे तो 7 से 49 होता है। 49 की 9 आप लिख लीजिए, 49 की 9 लिख लीजिए, और 49 की हासिल 4 आती है, आप उसे अपने माइंड में रख लीजिए। इसके बाद जो 7 है उसको जो है तो आप 6 के साथ गुणा कर दीजिए, 6 के साथ गुणा कर दीजिए। और गुणा करने के बाद इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद 2 के साथ गुणा कर दीजिए, और जो हासिल आई है उस हासिल को आप रख दीजिए, यानी कि 7 छम 42। अब 42 दूना 84 होता है, और 84 और जो हासिल 49 की आई थी, 84 4 88, 88 की 8 होगा यहाँ पे। और इसकी भी हासिल आप नोट कर लीजिए, 88 की 8 हासिल 8, ठीक। अब जो दहाई वाला अंक है उसका आप वर्ग कर दीजिए, यानी कि 6 का वर्ग 6 6 का 36, और 36 में 8 जो हासिल आई है उसे जोड़ दीजिए, 36 8 44, तो इसका वर्ग 44 और 89 हो गया दोस्तों। अब देखते हैं इसका, उसी तरह से निकालिए, 6 6 का 36 की 6 हासिल 3। अब इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए, 6 6 36, 36 दूनी 72, और 72 हासिल 3, 72 3 75 की 5 हासिल 7। अब इसका वर्ग 6 6 का 36, 36 और 7 43, तो आपका 43 और 56 ये 66 का वर्ग आ गया।
ठीक। अब 24 करते हैं, 4 चौ 16 की 6 हासिल 1। अब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और हासिल 1, 17 की 7 हासिल 1। अब 2 का 2 दूनी 4 और हासिल 1 5, यानी कि 576। इसको लीजिए, 6 6 का 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 24 3 27, 27 की 7 हासिल 2। अब 2 दूनी 4, 4 और हासिल 2 6, ठीक, 676। इसका देख लीजिए, जो 3 अंक का है, जो 3 अंक का है उसमें इकाई का अंक तो हम लेंगे और दहाई का अंक, इन दो संख्याओं को हम मानकर चलेंगे, ठीक है। तो इकाई का अंक 5 मान लेंगे और दहाई का अंक हम समझ लेंगे ये 2 अंक है, यानी कि 5 25, 5 25 की 5, 5 25 की 5 हासिल 2। अब 5 का 12 के साथ आप गुणा कर दीजिए तो 12 पंचा 60 और 60 में 2 का कर दीजिए तो 120 और 120 में हासिल जो आई थी 2, यानी 122, 122 की 2 और हासिल 12, 122 की हासिल 12 और 12 बरहम, यानी 12 बरहम 144, 144 में आप 12 जोड़ दीजिए दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 144 में 12 आप जोड़ दीजिए तो 156 हो जाएगा, 156 हो जाएगा, यानी कि 15,625 इसका, यानी कि 125 का वर्ग आया है। दोस्तों इसी तरह से और हम देखते हैं, देखिएगा जैसे हम 73 का करते हैं, 73 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 का इसके साथ गुणा कर दीजिए, यानी कि 7 त्रिका 21 और 21 दुना 42, 42 की 2 हासिल 4 और 7 सती 49, 49 4 53। दोस्तों अगला देखिए, जैसे हम लेते हैं 78 का, 78 का वर्ग लेते हैं तो 8 × 64 की 4 होता है हासिल 6, 7 × 56 और 56 दूना दोस्तों क्या होता है, 56 दूना 112 होता है, 56 दूना 112 होता है और हासिल जो 6 जोड़ दीजिए तो 118 हो जाएगा, 118 की 8 हासिल 11। अब इसका इसके साथ कर दीजिए 7 49, 49 और हासिल 11 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 6084 आपका ये आंसर है। तो दोस्तों इसी तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं आसान ट्रिक के साथ। मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, यदि पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक तो कर ही दीजिएगा। यदि पसंद नहीं आया तो, पसंद आ गया तो लाइक जरूर करिएगा। कहीं भी किसी भी किताब में आप देख लीजिएगा, कहीं भी इस तरह से विधि आपको नहीं मिलेगी वर्ग और वर्गमूल निकालने की। अब हम चलते हैं वर्गमूल निकालने की विधि को जानते हैं। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्ग को हमने जान लिया, अब हम चलते हैं वर्गमूल निकालना। दोस्तों वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, यानी क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिएगा 6241, यानी कि रूट 6241 और देख लीजिए क्वेश्चन 9604, 9604 और देखिएगा 18496, 18496 और देख लीजिएगा 5776, 5776। दोस्तों इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखिएगा। आपको ये पता हो गया होगा कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, इसी तरह से 10 तक आप लोगों ने जान लिया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर जो संख्या लिखी है उसका इकाई का अंक हमें देखना है। तो इसमें 6241 में इकाई का अंक हमें 1 दिख रहा है, इकाई का अंक हमें 1 दिख रहा है, जो कि 1 में आता है
और 9 में आता है, 1 और 9 में आता है दोस्तों, 1 और 9 में आता है। ठीक, एक किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 1 और 9 है, उसका वर्ग करने पर हमेशा उसकी इकाई का अंक 1 आता है दोस्तों। ठीक है, तो यदि 1 आ गया, यदि 1 आ गया तो इसके वर्गमूल की संख्या का इकाई का अंक 1 और 9 तो होगा ही। ठीक, तो इसमें देखिएगा ये जो दो संख्या है, ये जो दो संख्या है इसको आप काट दीजिए, और ये जो दो संख्या है इसको आप ध्यान में रखिए, जो 62 है। तो दोस्तों ये जो संख्या 62 है, तो किन दो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है। हमें ध्यान देना है, किन दो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या 62 है, यानी कि यहाँ पे देखिए आप 62 है, यानी कि 7 सते 49, 7 सते 49 और 8 ढाई 64, यानी कि 49 और 64, 49 और 64 के बीच की संख्या 62 है दोस्तों। तो 64 और 49 के बीच की संख्या 62 है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो 7 सते 49 जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या है उसको हमें लेना है, छोटी संख्या को हमें लेना है। ठीक, तो 7 तो हो जाएगा, 7 तो हो जाएगा। ठीक, अब देखना है कि 7 के बाद की संख्या 1 होगी कि न होगी, यानी कि 7 के बाद की संख्या क्या होगी, 1 होगा कि न होगा, हमें ये पता करना है। तो दोस्तों हमने जो 62 संख्या है उसके किन दो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है वो तो हमने ले लिया। ठीक, अब देखना है जो 62 है तो ये हमारा 64 के नज़दीक है कि 49 के नज़दीक है। ठीक है ना, इसको पता करने के लिए आप इन दोनों संख्याओं का आपस में अंतर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, अंतर कर लीजिए। तो 62 यानी कि 64 के नज़दीक 62 है कि 49 के नज़दीक 62 है। तो यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है कि जो 62 है वो 49 के करीब है, जो 62 है वह 49 के करीब है दोस्तों। तो यानी कि 64 के करीब है बड़ी संख्या, यानी कि 49 से बड़ी संख्या 64 है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या हमारी 9 हो जाएगी, जो हमारा 7 के बाद 9 संख्या उतरेगा, यानी कि 79। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 79 का वर्ग होता है 62 41, और 62 41 का वर्गमूल होता है 79, यानी कि 79। दोस्तों इसी तरह से अगला देखिएगा, इकाई का अंक हमें 4 दिख रहा है, इकाई का अंक हमें 4 दिख रहा है। तो 4 जो है तो किस वर्ग का इकाई का अंक आता है, यानी कि देख लीजिए ये 4 है, देख लीजिए क्या है, 4 है, यानी कि 4 इकाई का अंक है, यानी कि 2 में आता है, किस में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है, किस में आता है, 2 में और 8 में आता है। ठीक है, 2 और 8 में आता है। इसके बाद आप इसे काट दीजिए। अब इन दोनों संख्याओं को लीजिए 96, इसको 96 लीजिए। अब जो है तो 96 देखिएगा कि जो 96 है तो किन दो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है। तो देखिएगा 9 9 81, ये 81 हो जाएगा, और 10 10 100, यानी कि 81 और 100 के बीच की संख्या 96 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 81 है। जो 9 में 81 है, हमेशा छोटी संख्या को लेना है इसमें, तो हम तो 9 लिख लेंगे, 9 तो हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब पता करना है कि 9 के बाद की संख्या 2 आती है कि 8 आती है। ठीक है, ये हमको पता करना है। ठीक, तो पता करने के लिए क्या करेंगे हम, जो 96 संख्या है किसके नज़दीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा 100 के नज़दीक है कि 81 के नज़दीक है। हमें इसमें दिख रहा है कि जो 96 संख्या है वह डायरेक्ट 100 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, नहीं बड़ी संख्या के नज़दीक है। तो इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है। तो यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, जो कि 98 का ये वर्ग है और इसका वर्गमूल 98 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिएगा, इसमें देखिएगा इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है। तो यहाँ पे देखिएगा 6 किस में आता है, इसमें आता है 4 में आता है, किस में आता है, 4 में आता है और 6 में आता है, किस में आता है, 4 और 6 में। इकाई का अंक 6 है ना, तो 4 और 6 आता है। ठीक है ना, इसके इकाई का अंक में 4 और 6 आएगा। तो आप देखिएगा इसको कैसे निकालते हैं, इसको तो काट दीजिए, इसको 2 अंक तो काट दीजिए। अब इसको लेना है 184 को लेना है, यानी कि ये जो 184 जो संख्या है तो किन दो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है। ठीक है, पता करना है। तो देखिएगा
13 तिरहम 169 होता है, 13 तिरहम 169 होता है, तो 169 हो जाएगा। और 14 चौदहम 196 होता है दोस्तों, ठीक है। तो 196 और 169 के बीच की संख्या 184 है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लीजिए जो छोटी संख्या है 13, तो 13 तो आप लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि छोटी वाली संख्या ही लिखना है हमें, ठीक है। 7 से 49 छोटी वाली संख्या को लिख लिए हमने, फिर 9 9 को लिख लिए, ठीक। और फिर 13 13 169 13 को लिख लिए, ठीक। अब पता करना है कि जो 184 है तो किसके नज़दीक है ज़्यादा, यानी कि 196 के नज़दीक है कि 169 के नज़दीक है, ठीक है। पता करना है तो 184 जो है तो ज़्यादा नज़दीक हमारा 196 के नज़दीक आ रहा है, तो बड़ी संख्या 196 है, ठीक है ना। तो ये 6 जो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 6 संख्या है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो 136 का वर्ग होता है 184 और 96, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 136 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से इसको देख लीजिए, ये इन संख्याओं को देख लीजिए, इसमें भी यही होगा। 57 76 इकाई का अंक 6 है, तो इसमें भी 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 4 16 इकाई का अंक 6 आ रहा है, और 6 6 36 इसमें भी इकाई का अंक 6 आ रहा है, ठीक। तो इसमें जो इकाई का अंक 6 है तो 4 और 6 में आएगा, ठीक। तो अब 57 लेना है। जो 57 संख्या है किन दो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है ये पता करना है, ठीक। तो 7 7 49, ठीक। और 8 28 64, ठीक। तो 7 7 49 जो छोटी संख्या हो तो 7 तो हम लिख लेंगे, 7 तो हम लिख लेंगे। अब देखना है कि इसके इकाई का अंक यानी कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि इसके बाद की संख्या क्या होगी, 4 होगी कि 6 होगी, ठीक है। ये पता करना है। तो जो 57 संख्या है वो किसके नज़दीक है ज़्यादा, यानी कि 64 के नज़दीक है ज़्यादा कि 49 के नज़दीक है ज़्यादा, ठीक है ना। तो जो 57 संख्या है वो जो है तो 64 की ज़्यादा नज़दीक हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, आपको भी। तो 64 यानी बड़ी संख्या है, तो 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 76 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 76 हो जाएगा, आपका यही आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मजा आया इस वीडियो में, यदि मजा आया तो आप लाइक ठोकिएगा, ठीक, और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों जैसे मान लीजिए 23 104 का निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें इकाई का अंक देख लीजिए आप क्या है, यानी कि 4 है ना, 4 है इकाई का अंक। तो इसमें जो है तो 4 किस में आता है, यानी कि 2 में आता है और 8 में आता है। तो 2 और 8 को आप लिख लीजिए, ठीक है। 2 और 8 को आप लिख लीजिए, इसके बाद इसको मार दीजिए गोली, और इसको देख लीजिए 2, यानी कि 231 किन दो, ये जो 231 है दोस्तों, किन दो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या है ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो 15 15 225 होता है, यानी कि ये 225 हो जाएगा, और 16 16 256 होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखना है कि जो 231 यानी 15 15 225 छोटी संख्या है, तो 15 तो हम लिख लेंगे। अब इसके बाद की संख्या 2 होती है कि 8 होती है, यही हमें पता करना है। तो जो 231 है वो किसके नज़दीक है ज़्यादा, 256 के नज़दीक है कि 225 के नज़दीक है दोस्तों। तो यदि आपको ये नहीं पता होता है तो आप अंतर कर लीजिए, यानी कि 56 में 31 घटा दीजिए और इधर 31 में 25 को घटा दीजिए दोस्तों। तो 56 में आप 31 से घटाएंगे तो यहाँ पे जो है तो आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 25 आ जाएगा दोस्तों। और इसमें जो है तो इसमें अंतर कम दिख रहा है, यानी कि 31 से 25 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि 2 से 31 ज़्यादा 225 के नज़दीक है, यानी कि छोटी संख्या के नज़दीक है। तो इसमें छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ये 152 हो जाएगा, जो कि आपका ये आंसर है। तो दोस्तों आज के सेक्शन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दोस्तों यदि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।